हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की बहुत ही आसान पूजा विधि बताऊंगी। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही चंद्रदेव का भी इस दिन पूजन किया जाता है। तो इस पूजा के लिए सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें और चौकी पर एक वस्त्र बिछा लें। तो वस्त्र में आप पीला, लाल, कैसा भी वस्त्र आपके पास हो वो आप बिछा सकते हैं। तो आप चौकी लगाने के बाद इस प्रकार से आप वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को विराजमान करेंगे। तो आप चौकी पर थोड़े से फूलों का या फिर अक्षत का आसन देकर श्री हरि विष्णु जी को विराजमान कर सकते हैं। तो जो पूजन है वो आपको शाम के समय करना है और चंद्रोदय होने के बाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी को विराजमान कर लिया है, यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है और अब मैं माता लक्ष्मी को विराजमान करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े से अक्षत का आसन देकर विष्णु जी के बगल में माता लक्ष्मी जी को विराजमान कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का साथ में कोई मूर्ति या फोटो है तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी, भगवान सत्यनारायण का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है ही, और इस दिन जो चंद्रमा होता है उनको भी कृत्रिम तरीके से हम बनाएंगे और उनका पूजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं अक्षत से यहाँ पर चंद्रदेव की आकृति बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप, अगर आपकी छत से, अगर ऐसी जगह पर आप रहते हैं कि चंद्र के दर्शन नहीं हो पाते या फिर चंद्रमा दिखाई तो देता है लेकिन आप पूजन करने के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर आप बैठकर पूजन कर सके, तो इस प्रकार आप चौकी पर भी चावल की सहायता से कृत्रिम चंद्रदेव बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चंद्रदेव की आकृति बना ली है। देखिए, चंद्रमा को शीतलता पसंद है, इसलिए हम चंद्र देवता की पूजा में कभी भी तांबे के या ऐसी कोई धातु के और लोहे वगैरह के सिक्के ना रखें। यहाँ पर आप चांदी के सिक्के रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया है। तो जब भी आप चंद्र पूजन करें तो हमेशा सफ़ेद कलर की चीज़ों का आप यूज़ करें, वो ज़्यादा शुभ मानी जाती है। सफ़ेद रंग के चावलों का आसन देते हुए आप चंद्रमा बना सकते हैं। आप गोल आकृति का बना सकते हैं या फिर जैसे आधा चंद्रमा होता है वैसा भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो पूर्णिमा होती है तो इस दिन पूरा चंद्रमा होता है, इसलिए हम जो आकृति बनाएंगे वो एकदम गोल बनाएंगे। इसके बाद देखिए, आज का जो पूजन है यानी शरद पूर्णिमा के पूजन में विशेष तौर पर खीर का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए आज की पूजन में आप खीर जरूर बनाएं। आप चावल की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर भी आप बना सकते हैं। तो यदि आपका व्रत हो तो आप चावल की खीर ना बनाकर साबूदाने की खीर बनाएं, और यदि आपका व्रत नहीं है तो आप चावल की खीर ज़रूर बनाएं। देखिए, इस पूजन में यदि आपके पास श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी के साथ में अगर आपके पास कोई फोटो है तो वो आप ले सकते हैं। तो आपके पास चाहे मूर्ति हो तो आप मूर्ति से पूजा कर सकते हैं, यदि आपके पास फोटो है तो आप फोटो से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पूजा की शुरुआत गणपति जी से करेंगे। तो हम स्नान, सबसे पहले भावपूर्वक स्नान हम फूलों की सहायता से पहले गणेश जी को करा देंगे, उसके बाद विष्णु जी को, फिर माता लक्ष्मी को मैंने भावपूर्वक स्नान इस प्रकार से करा दिया है। तो इसके बाद देखिए, हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का तिलक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस प्रकार से हल्दी से, रोली से गणेश जी को तिलक कर दूंगी। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी का तिलक करेंगे। तो श्री हरि विष्णु जी का तिलक आप पीले चंदन से करें, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस प्रकार देखिए, मैंने श्री हरि विष्णु जी का पीले चंदन से तिलक कर दिया है। इसके बाद माता लक्ष्मी को हम इस प्रकार से देखिए रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी का तिलक कर दिया है। इसके बाद देखिए, हम चंद्रदेव का पीले चंदन से हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रदेव का और श्री हरि विष्णु जी का हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी को और गणेश जी का हम रोली से तिलक करेंगे। अक्षत समर्पित कर दिए हैं, भावपूर्व स्नान करा दिया है। इसके बाद देखिए, हमने गणेश जी का तिलक तो कर ही दिया है। अब सबसे पहले हम उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, यदि आपके पास लाल पुष्प हो तो ज़रूर पुष्प अर्पित करें। यदि आपके पास गुड़हल का फूल हो तो आप ज़रूर आप समर्पित करें। गणेश जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। तो इस प्रकार से इसके बाद हम इत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इत्र लगा दिया है। श्री हरि विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का और चंद्रदेव का पूजन करेंगे। तो देखिए, चंद्रदेव का जो पूजन है वो आप जाकर अपनी छत पर यानी आकाश के नीचे भी जाकर आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर चौकी पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप खुले आसमान के नीचे उनका पूजन करें वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए पुष्प समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम चंद्रदेव को मौली देखिए इस प्रकार से समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चंद्रदेव को ऐसे मौली समर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी जी को आप वस्त्र स्वरूप मौली या तो अर्पित कर दीजिए, यदि आपके पास चुनरी है तो चुनरी भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को आज लाल पुष्प समर्पित करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लाल पुष्प समर्पित कर दिया। इसके साथ ही आप चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद पुष्प ही अर्पित करें। इसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी जी को इत्र आप ज़रूर अर्पित करें और चंद्रदेव को आप अर्पित करें। इसके बाद देखिए, हम श्री हरि विष्णु और सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर हम विष्णु जी को इस प्रकार से तुलसी दल ज़रूर समर्पित करेंगे। तो आज के दिन इस पूजन में आप तुलसी दल ज़रूर समर्पित करें, इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो आज के दिन जो भोग समर्पित किया जाता है उस भोग में जो खीर होती है ज़रूर विशेष तौर पर समर्पित की जाती है। तो आज के दिन आप खीर ज़रूर बनाएं और सभी को भोग लगाते हुए आप पहले गणेश जी को भोग लगा दें, फिर विष्णु जी को, माता को, और यहाँ पर चंद्रदेव के पास आप खीर ज़रूर रखें। तो खीर का भोग आज इस दिन विशेष तौर पर बनाया जाता है। तो आज के दिन आप खीर बनाए छत पर रखें और जहाँ पर चंद्रदेव की किरणें उसमें साक्षात पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन जो आसमान से है चंद्रदेव स्वयं जो अमृत की वर्षा करते हैं, अगर हम खीर रखते हैं तो उसमें जो कहा जाता है कि खीर रखकर उन किरणों में और सुबह अगर हम प्रसाद के तौर पर खाएं तो हमारे घर में कोई भी दुख दरिद्रता नहीं आती और हमारे रोग जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। बाद देखिए, हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप 5 बार दीपक ज़रूर दिखाएं और इसके बाद श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे और माता लक्ष्मी जी का, इसके बाद चंद्रदेव का पूजन करेंगे। आज के दिन ज़रूर पूजन करना चाहिए चंद्रदेव का और उनकी किरणों के नीचे भी ज़रूर खड़े होना चाहिए, इससे हमारे रोग दुख दरिद्रता दूर होती है। तो इस प्रकार से आप जरूर छत पर जाएं और उनका पूजन ज़रूर करें। तो देखिए, इस प्रकार से आपकी शरद पूर्णिमा की पूजा बहुत ही आसान विधि थी और इस प्रकार से संपन्न होती है। तो आप इस प्रकार से पूजन करने के बाद ये जो खीर बनाई है ये अपने घर वालों को आप 1 से 2 घंटे बाद उठा लें और सभी घर वालों को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने कोई और भी मिठाई चढ़ाई है तो वो भी आप इस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है आज के दिन तो विशेष तौर पर खीर का ही विशेष महत्व होता है, तो आप खीर ही बनाएं। बाकी की मिठाई तो आप सभी पूजन में चढ़ाते हैं, लेकिन खीर इस दिन विशेष तौर पर आपको चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से ये गुलाब जामुन घर पर ही बनाए थे, तो मैंने ये भी समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप 1 लोटे में जल लेकर ऐसे हाथ में लेकर 3 बार पूरी चौकी पर से ऐसे घुमा दें, इसे वार देना कहते हैं। तो आप इस प्रकार से वार दें। तो ये बहुत ही आसान पूजा विधि थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद देखिए, आप कुछ दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इस प्रकार से हम दक्षिणा समर्पित करने के बाद प्रभु के सामने हाथ जोड़कर विनती करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो पूजन में तो हम पर, हमारे परिवार पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारी गलतियों को क्षमा करना। और शरद पूर्णिमा पर जाते जाते हम पर आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखना।
और इस प्रकार से आप क्षमा याचना जरूर करें। इस प्रकार से आप पाँव छू लें। और तो इस प्रकार से बहुत ही आसान पूजा विधि थी ये जो मैंने आपको बताई। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।